नमस्कार दोस्तों, इतिहास के पन्ने की इस विशेष सीरीज में मैं सुमित कुमार आज आपसे बात करूंगा 5 नवंबर 1556 को लड़े गए पानीपत के दूसरे युद्ध की। यहाँ यह बता देना बहुत लाजमी है कि मुगल साम्राज्य की नींव पानीपत के प्रथम युद्ध 12 अप्रैल 1556 ईस्वी के बाद बाबर ने रखी थी। बाबर ने मुगल साम्राज्य का तेजी से विस्तार किया। बाबर के बारे में ये बता देना भी बहुत ज़रूरी है कि बाबर तैमूर और चंगेज खां के वंश से था। पिता की तरफ से वो तैमूर और माता की तरफ से वो चंगेज खां के वंश से आता था और दोनों ही क्रूर शासक थे। जैसा कि हमें पता है 17 मार्च 1527 ईस्वी के खानवा की लड़ाई में राणा सांगा को बाबर ने हराया और अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत कर लिया था। लेकिन 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु के बाद उनका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं के गद्दी पर बैठते ही उसने मेवात की सरकार मिर्ज़ा हिंदाल को और वो हिसार व सरहिंद की मिर्ज़ा कामरान को सौंप दी। हालांकि यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी और हुमायूं को हमेशा भूलों के लिए याद भी किया जाता है। इसके बाद हुमायूं शेर शाह सूरी से 2 युद्धों में बहुत बुरी तरह हार गए। पहला युद्ध था चौसा का जून 1539 का और दूसरा युद्ध था बिलीग्राम या कन्नौज का सन 1540 का। दोनों ही लड़ाइयों में बुरी तरह हार कर हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा और शेरशाह ने सूर साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन शेरशाह सूरी एक काबिल और योग्य प्रशासक था। उसके अंदर वो सारी खूबियाँ मौजूद थी जो एक राजा में होनी चाहिए। उन्होंने बहुत से कार्य कई सड़कों का निर्माण कराया। ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड जिसे बोला जाता है, NH1, उसका निर्माण भी एक समय में शेरशाह सूरी ने करवाया था। और इससे अलग भी 3 सड़कें उन्होंने बनवाई और सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगवाए, कुएं खुदवाए, सराएं बनवाई। तो वो एक योग्य प्रशासक होते होते एक योग्य सैनिक भी था। लेकिन शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उसके जो वंशज थे वो इतने काबिल नहीं थे और धीरे धीरे कर सूर साम्राज्य की स्थिति कमज़ोर होने लगी थी। उसी समय में रेवाड़ी के गांव कुतुबपुर में जन्म लेने वाले एक नए शख्सियत और एक नए योद्धा का जन्म होता है जिसका नाम हेमू या हेमचंद्र था। हेमू एक साधारण परिवार में जन्म लेकर एक ऊंची सोच का व्यक्ति था। रेवाड़ी के कुतुबपुर में एक सामान्य परिवार में जन्म लेने के साथ साथ वो किराने का कार्य भी किया करता था। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि उन्होंने नमक का कार्य भी किया और वो किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहा था। अपनी छोटी सी उम्र में ही उसने सूर शासकों के यहाँ नौकरी करनी आरंभ कर दी थी और शेरशाह सूरी के वंशज उसका बहुत सम्मान किया करते थे। शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह के यहाँ हेमू को बहुत सम्मान प्राप्त था और वो शासन के सारे कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करता था और बहुत कम समय में ही वो इस्लाम शाह का विश्वास पात्र बन गया और राजकाज के बड़े कार्यों में दखल देने लगा। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसका बेटा आदिल शाह शासक बना। आदिल शाह एक कमज़ोर शासक था, निर्बल शासक था। लिहाजा शासन की सारी बागडोर हेमू उर्फ हेमचंद्र के हाथ में थी। कहने को तो शासक आदिल शाह था लेकिन प्रशासन और सैन्य कार्यवाहियों के सारे निर्णय हेमू लिया करता था। अफगान शासकों के लिए बताया जाता है हेमू ने 22 लड़ाइयाँ लड़ी और सभी में विजय श्री प्राप्त की। हेमू अफगान साम्राज्य का बहुत तेजी से विकास कर रहे थे। उसी समय बताया जाता है कि जब 26 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय हेमू बंगाल में थे और आदिल शाह ने दिल्ली की शून्यता को देखकर हेमू को दिल्ली के लिए कूच करने को कहा और बताया जाता है हेमू बड़ी तीव्र गति से इस अभियान में अग्रसर हुए और वो इटावा कालपी होते हुए आगरा आ पहुँचे। आगरा में उनका मुकाबला सिकंदर खां उज़्बेक से होना था, लेकिन सिकंदर खां उज़्बेक समय से पहले ही आगरा के किले से भाग खड़े हुए और आगरा का किला
हेमू उर्फ हेमचंद्र के नियंत्रण में आ गया। इस बात की सूचना हुमायूं के 13 वर्षीय पुत्र अकबर के पास पहुंचाई गई, जो उस समय जालंधर में थे, और उसके संरक्षक बैरम खां भी वहीं मौजूद थे। उसके बाद हेमू बड़ी तेजी से दिल्ली की ओर बढ़े और तुगलकाबाद में अपना डेरा डाल लिया। वहां पर मुगलों के बड़े वजीर मौजूद थे, जिसके साथ हेमू की जंग होनी थी। हेमू ने अपनी तैयारियां पुख्ता की और युद्ध के लिए तैयार हो गया। इसके बाद जब इस युद्ध में हेमू ने तुगलकाबाद को फतह कर लिया तो दिल्ली में बैठे मुगल वजीरों की सांसें फूल गई और उन्होंने किसी भी तरह इस जंग में हेमू का मुकाबला करने के लिए अपने आप को असहाय पाया। तुगलकाबाद में मुगलों के बड़े वजीर तारदी बेग हेमू का सामना नहीं कर पाए और वहां से भाग खड़े हुए और उन्होंने बैरम खां को जाकर यह संदेश भिजवाया कि दिल्ली पर हेमू का कब्जा हो चुका है। 7 अक्टूबर को हेमू ने दिल्ली की गद्दी पर अपने आप को सुशोभित किया और विक्रमादित्य की उपाधि से अलंकृत हुआ। अब हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट था। जब यह सूचना बैरम खां के पास पहुंची तो 13 वर्षीय अकबर को उन्होंने बताया कि दिल्ली पर हेमू ने अपना कब्जा जमा लिया है। बताया जाता है कि कुछ सरदार हेमू के साथ युद्ध नहीं करना चाहते थे और वापस काबुल जाना चाहते थे, लेकिन बैरम खां युद्ध के लिए अड़ गए और उन्होंने अंबाला होते हुए दिल्ली के लिए कूच किया। पानीपत के मैदान में दोनों की सेनाएं आमने सामने हो गई। हेमू बड़ी विशाल सेना के साथ जंग के मैदान में डटे थे और उनके साथ थे उनके तोपखाने का नेतृत्व कर रहे सादी खां व हाजी खां, और दूसरी तरफ मुगल सेना की कमान तारदी बेग, अफजल खां, मौलाना मीर मोहम्मद और मोहम्मद शेरवानी के हाथ में थी। और एक भयंकर युद्ध 5 नवंबर 1556 को दोनों की सेनाओं के मध्य लड़ा गया। बताया जाता है कि उस समय हेमू की सेना में 50,000 घुड़सवार, 1,000 हाथी, 51 बड़ी व 500 छोटी तोपें मौजूद थी और हेमू को अपनी जीत पर पूर्ण विश्वास था। लेकिन जब युद्ध आरंभ हुआ तो बैरम खां ने बड़ी चालाकी से अकबर को इस युद्ध से और पानीपत की जंग की भूमि से 10 से 12 मील दूर रखा और अकबर के पास 1,000 विशेष सैनिकों का दस्ता मौजूद था और बैरम खान ने उन्हें बताया था कि अगर इस युद्ध में हमारी हार होती है तो आप अकबर के साथ काबुल लौट जाना। लिहाजा दोनों में जंग शुरू हुई और अपने पराक्रम और शौर्य के मुताबिक हेमू इस युद्ध में बिना किसी रक्षा कवच के लड़े। वो अपने हाथी के ऊपर सवार थे और वहां से मुगल सेना को धराशायी कर रहे थे। एक बार पलड़ा हेमू का भारी था और लग रहा था कि यह विजय आसानी से हेमू को मिल जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य से एक सैनिक का तीर हेमू की आंख में आ लगा और पुतली को थीरता हुआ सिर के उस पार निकल गया। बताया जाता है कि उसके बावजूद भी हेमू बड़ी बहादुरी से लड़े और उन्होंने अपने हाथ से उस तीर को बाहर निकाला और एक तरफ फेंक दिया। उसके बाद भी वो कुछ समय तक बड़ी बहादुरी से लड़ते रहे और मुगल सैनिकों को बुरी तरह काटते रहे, लेकिन कुछ ही समय बाद वो अपने हाथी के होद्दे पर बेहोश होकर गिर गए। अपने सेनापति को हाथी पर न देखकर हेमू की सेना में भगदड़ मच गई और मुगल सेना हावी हो चली थी और बैरम खां एक थोड़ी और सीमित सेना के बावजूद इस युद्ध में विजय की ओर अग्रसर थे। थोड़े ही समय के बाद
इस युद्ध में हेमू की हार हो गई। और जब एक हाथी को अकेले घूमते हुआ देखकर बैरम खां के सैनिकों ने इसे रोका और उसके होदे पर चढ़कर देखा तो उस पर बेहोश अवस्था में हेमू पड़ा था। बेहोश अवस्था में भी बहुत से सैनिकों के घेरे के साथ बैरम खां ने हेमू को देखा और उसे हाथी से नीचे उतारा गया। फिर बताया जाता है कि उसे अकबर के सामने पेश किया गया और बैरम खां ने अकबर को तलवार से हेमू का सर अलग करने के लिए कहा, लेकिन अकबर ने इसके लिए मना कर दिया और कहा कि इससे तो मैं पहले ही विजय हासिल कर चुका हूं। फिर बैरम खान ने अपनी तलवार से हेमू का सर धड़ से अलग कर दिया और एक बार फिर केवल मात्र 13 वर्ष की आयु में अकबर दिल्ली की गद्दी पर आसीन हो गए। यहाँ यह गौर करने वाली बात है कि बाबर और हुमायूं के बाद मुगल सत्ता छिन भिन्न हो जाने के बाद मात्र 13 वर्ष की आयु में भी अकबर दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने में कामयाब रहा। इसका कारण यह था कि आसपास के देसी राजे रजवाड़े और रियासतें आपस में उलझी हुई थी, उनमें एकता का अभाव था। लिहाजा एक मात्र 13 वर्ष का बच्चा दिल्ली की गद्दी पर कायम हो गया और एक बार फिर मुगल हुकूमत दिल्ली की गद्दी से अपने आदेश पारित करने लगी। लेकिन हेमू जिस बहादुरी से लड़े और जिस प्रकार का पराक्रम उन्होंने दिखाया वो भारत के इतिहास में एक उदाहरण है। इसके साथ ही दिल्ली की गद्दी पर लंबे समय तक शासन करने का अंतिम हिंदू सम्राट हेमू हेमचंद्र का सपना अधूरा रह गया। आज इस वीडियो में इतना ही। फिर एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।